ये एक खुशाइन कदम है कि बाहर से हमारे मेहमान आए हैं जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के साथ जुड़े हैं। हमारे लोग भी यहाँ जमा हुए थे। आपस में आइडियाज़ का एक्सचेंज होना ज़रूरी है। बाहर वी नो हम बहुत पीछे हैं, कंट्री के बाकी स्टेट से हम बहुत पीछे हैं, तो वहाँ की जो गुड प्रैक्टिसेस हैं वो हमारे यहाँ लोकल ट्रांसपोर्टर्स के साथ हमारे साथ शेयर करेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इवेंट था इस बार। तो आई होप कि आइंदा भी जो बाहर की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस हैं वो यहाँ आती रहेंगी और हमारे लोगों के साथ बातचीत करते रहेंगे। हमारा नॉर्मली हाँ जी सर, ई रिक्शा को लेके मेरा ये कहना है कि ई रिक्शा की जो पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, नॉर्मली हम जो आपके बसेस हैं या मिनी बसेस हैं या आपके मैक्सी कैब्स हैं, इनको हम परमिट देते हैं, ठीक है, इनके रूट्स एलोकेट होते हैं, इनके परमिट होते हैं। ई रिक्शा की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है उसका परमिट देना है नहीं, तो इसलिए बेसिक मैंडेट जो ई रिक्शा का रेगुलेट करना वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का नहीं है। लेकिन हम इनके लिए मैं लिस्ट तैयार कर रहा हूँ अनकरीब, क्या मेरे ख्याल से 1-2 दिन में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पॉलिशिंग की ज़रूरत है। सब स्टेक होल्डर्स को साथ में लेना है, मिनी बस ओनर्स हैं, टैक्सी ओनर्स हैं और रिक्शा वाले भी हैं या बाकी जो नॉर्मल फ्यूल ऑटो वाले भी हैं, उनका भी फीडबैक लेना है, क्योंकि हर किसी की इंटरेस्ट है, हर किसी का रोज़गार इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हम एक लिस्ट मुकर्रर तैयार कर रहे हैं रूट्स का जिस पे ई रिक्शा चलेंगे। अभी ई रिक्शा की कमी है सिटी में, अभी मेरे ख्याल से 314 ई रिक्शा है श्रीनगर सिटी में अभी तक टोटल रजिस्टर हुए हैं। तो हम उनके लिए रूट्स नोटिफाई कर रहे हैं अगले 2-3 दिन में। तो मुझे लगता है बहुत हद तक वो जो ई रिक्शा वाले मामला है वो सॉल्व हो जाएंगे। आरटीओ साहब, बहुत सारी वायलेशंस अभी भी हो रही है कश्मीर के अंदर ट्रांसपोर्ट को लेकर। और दूसरी बात, जहाँ एक वक्त ऐसा भी था कि आरटीओ ने एक ऐलान किया था कि जिस भी गाड़ी में ओवरलोडिंग हो, जिस भी अब जो है हरास किया जाएगा, उसकी रजिस्ट्रेशन जो है मुलतवी ख़त्म की जाएगी। तो आपने अब तक जो है अभी भी शहर के अंदर उससे देखिए, हमारे नोटिस में जो भी स्पेसिफिक, हम तो मैं आपको एडमिट कर रहा हूँ, हम तो 24 पहर तो हम रोड पे होते नहीं हैं और ना ही ट्रैफिक पुलिस 24 पहर पे हर पॉइंट पे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो कुछ हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज ए सिटीज़न है। ये जो हैरेसमेंट का मामला है ये हमारी कलेक्टिव एक एफर्ट होनी चाहिए एज ए सोसाइटी। बाकी जो हमारा रोल बनता है, जहाँ भी हमारी नोट्स में ऐसे मामलात आ जाते हैं, हमारी तरफ से जो कार्रवाई होनी है बेसिक हम कर लेते हैं। ठीक है, बसेस चल रही है उसमें इतनी ओवरलोडिंग होती है, उनको तो कोई रोक नहीं की जाती। मैं आपको अभी एक खबर दूं कि हमने एक साथ तो सब होगा नहीं सिटी का मामला सॉल्व, लेकिन मैंने 3 मेजर रूट्स अभी डिटरमाइन किए हैं बस सर्विस के। ठीक है, हम उनको नंबरिंग करेंगे और उनकी कलर कोडिंग करेंगे। जो भी सिटी में एक आपका जो है पांथा चौक से लेके वया पांडरेठन, सोनवार, अथवाजन, सोनवार, लाल चौक, टीआरसी से होके, बटमालू से होके अलीजान रोड से सौरा तक की बस सर्विस चलेगी। ठीक है, और वहाँ से वापस दूसरा रूट हमने डिटरमाइन किया है, बडगाम से बस सर्विस चलेगी, हुमामा, पीरबाग, रामबाग, राजबाग, टीआरसी से होके वो हजरत बल तक कल्मिनेट हो जाएगी और वापस। ठीक है, तीसरा रूट भी हमने पारिमपोरा से शुरू किया है, वो जाएगा आपके इस साइड से जो आपका हरवन तक है, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये 3 बस सर्विसेज इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं मंडे के दिन इनका इनॉग्रेशन कर रहा हूँ, तीनों बस सर्विसेज का। थोड़ा टाइम दे दीजिए, इश्यूज़ बहुत हैं, कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं। एक सेक्टर जो इनके ट्रांसपोर्ट का एक सेक्टर है, इनकी सोल्यूशन है वो दूसरे सेक्टर की प्रॉब्लम है, दूसरे सेक्टर की सोल्यूशन है तीसरे सेक्टर का प्रॉब्लम है। तो इनके साथ कंसेंसस करके हम इन सब लोगों के रोजगार का भी ख्याल रखना चाहते हैं। तो इन सब को भी आपस में कोऑपरेशन करके हमें मौका देना है ताकि हम इस सिटी में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधार दें। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, देखिए वो मामला डिवीजन बेंच में हाई कोर्ट के पास है और एक कंटेम्प्ट पिटिशन के स्टेज पे है। ठीक है, उसकी 21 तारीख को हियरिंग दी थी कोर्ट ने और सुनने में मुझे ये भी आया कि वो कोर्ट की फाइनल हियरिंग है। अब बदकिस्मती एक ये है कि 21 तारीख को छुट्टी पड़ रही है। मैंने हाई कोर्ट में अपनी तरफ से एक पर्सनल रिक्वेस्ट डाली है कि इमीडिएटली 21 के बाद उसके अगले हफ्ते में डेट रखें। तो मुझे उम्मीद है कि अगली कोर्ट हियरिंग पे उस मसले का हल आ जाएगा। देखिए, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, आपने तो सुना होगा ड्राइवर हजरात की कुछ जेन्युइन ग्रीवेंसेस भी हैं, हमारी तरफ से भी कुछ कोताहियाँ हैं, मैं वो एडमिट करना चाहूँगा। बिकॉज़ हमारा जो डिपार्टमेंट है वो बहुत छोटा है, हर चीज़ पे हम जिस तरह से हमें एड्रेस करना चाहिए मैन पावर स्टाफ की वजह से, रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस में एसएसबी में बहुत सारे पोस्ट हमारे पड़े हुए हैं। तो आई होप अगले 5-6 महीने में हमारा जो डिपार्टमेंट का जो है मैन पावर वो कंप्लीट हो जाएगा
اس کی وجہ سے بھی ان کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن جو مسائل انہوں نے ہماری نوٹس میں پہلے بھی آتے رہے ہیں, میرے کو بھی کچھ دن ہی ہو گئے اس ڈپارٹمنٹ میں, میرے ساتھ بھی انہوں نے جو مسائل شیئر کیے ہیں, تو سب چیزوں کا نوٹس لیا گیا ہے, اور سب چیزوں کا پروسیس ٹورڈ اے سولوشن دیٹ ہیز بین سیٹ آن آلریڈی. تو وقت لگے گا, انشاءاللہ سب چیزیں سالو ہو جائیں گی.